आप लोग के सामने जो छात्र दिखाई दे रहा है, ये किस गांव का है, किस स्कूल में पढ़ता है और इसको कितना आता है, इसके पास कितना नॉलेज है, इसकी जानकारी आपको अभी थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा। अभी हम इनका जो है इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और ये अपने बारे में बताएंगे और जो कुछ हम पूछेंगे उसके बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है? सर राजू। राजू। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री अर्जुन। श्री अर्जुन। आपके मम्मी जी का क्या नाम है? श्रीमती नजीशन। श्रीमती नजीशन। राजू जी, आपका घर कहाँ पड़ता है और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? फूलपति मौर्य स्कूल। फूलपति मौर्य। ये है कहाँ? सर मुजाहिद। मुजाहिदपुर में है। ये बताइए, मुजाहिदपुर ये इंग्लिश मीडियम का स्कूल है कि हिंदी मीडियम का है? हिंदी मीडियम। हिंदी में। इसका फीस वगैरह कितना महीने का? सर 200। 200 रुपये है। बहुत अच्छा। तो आप वहां से कैसे आते हैं? आपका घर मुजफ्फरपुर है, स्कूल मुजाहिदपुर में, आते जाते कैसे हैं? सर मैजिक से। मैजिक से आते जाते। बहुत अच्छा। तो आप मैजिक से आते जाते हैं। तो ये बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं यस और सर। आते जाते हैं। आपका थाना कहाँ पड़ता है? टांडा। टांडा। तहसील? टांडा। टांडा। जिला? अम्बेडकर नगर। अंबेडकर नगर। अच्छा, ये जो अंबेडकर नगर जिला है, यस। ये किस प्रदेश में पड़ता है? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। 75 जिले। बहुत अच्छा। और ये तो आपका रहा, जानकारी हमने लिया। कोई मोबाइल नंबर याद है आपको? यस सर। 886। 0706। बहुत अच्छा। मतलब आप अगर कहीं भूल जाएं तो भी घर पहुंच सकते हैं? यस सर। पूरा पता मालूम है, मोबाइल नंबर मालूम है? जी अच्छा, सर। एक चीज बताइए राजू जी, इतनी बड़ी उम्र में कभी विदेश भी गए हैं कि नहीं? यस सर। गए हैं। गए। किस देश में गए हैं? नेपाल। नेपाल टहल के आ गए हैं। बहुत अच्छा। तो नेपाल गए हैं, तो ये बताइए, जो जैसे यहाँ का नोट होता है, तो यहाँ का नोट नेपाल में चलता है कि नहीं चलता है? नहीं सर, बॉर्डर पे बदलना पड़ता है। बॉर्डर पे बदलना पड़ता है, वहां से नेपाल का नोट लेना यस पड़ता है। सर। अच्छा अच्छा। बहुत। तो वहाँ किस लिए गए थे आप? सर आँख दिखाने। आंख दिखाने। तो आंख में कोई दिक्कत थी क्या? यस सर, लाल हो जाता है। लाल हो जाता था, तो आराम है? यस सर। बहुत अच्छा। मतलब आप छोटी सी उम्र में विदेश यात्रा भी किए हैं, नेपाल में गए हैं। यस सर। अच्छा। तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं और वहाँ हिंदी मीडियम की पढ़ाई चलती है, यस सर। तो हम पहले आपसे हिंदी का थोड़ा सा टेस्ट लेंगे कि देखते हैं कि आपका ये किताब है, ये किताब है ना? यस सर। ये आपका किताब है। यस सर। आप इतना पढ़े हैं कि लगभग कहीं न कहीं फटक भी गया है, ठीक है? तो अगर इसमें से हम कहीं से कुछ पढ़वाना चाहे, आप पढ़ लेंगे? यस सर। तो आपका एक लेसन है, ये जन्मदिन का उपहार, यस सर। ठीक है? लेसन 4। यस सर। इसमें क्या लिखा है, ये हमको आप खूब बढ़िया से यस विधिवत आंगुली रख करके इश। साफ साफ पढ़ के हमें सुनाइए कि जी सर। क्या लिखा है इसमें। आज प्रिया का जन्मदिन है। सुबह सुबह उठकर प्रिया माँ की गोदी में बैठ गई। माँ ने उसे प्यार किया और जन्मदिन की बधाई दी। एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर माँ ने उसे तैयार कर दिया। नई फ्रॉक पहनकर प्रिया बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा। मतलब ये एक लड़की के जन्मदिन का इसमें कहानी है यस सर। और उसका नाम क्या है? प्रिया। 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 बहुत अच्छा। तो मतलब आप हिंदी पढ़ लेते हैं बढ़िया से? यस सर। तो ये तो आपकी किताब है, आप रोज पढ़ लेते हैं। अगर हम आपकी किताब से कहीं अलग हट के कोई चीज पढ़वाना चाहे तो आप पढ़ लेंगे हाँ क्या? सर। जी सर। जैसे मान लीजिए, ये पेपर है ना, ये कौन सा पेपर है? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। अगर हम इसमें से कोई समाचार पढ़वाना चाहें तो आप पढ़ लेंगे? यस सर। ये देखिए पेपर है ना, दैनिक जागरण। यस सर। यहाँ समाचार निकला हुआ है। यस सर। अब इस समाचार में ऊपर ये 2 लाइन जो बड़ी बड़ी लिखी है, यस सर। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा तेजी के साथ हमको सुनाइए बढ़िया से। महाकुंभ क्षेत्र में नहीं चलेगा किसी भी प्रकार के वाहन। संगम पर बढ़ाए गए सुरक्षा प्रबंध। बहुत अच्छा। मतलब इसमें लिखा है महाकुंभ क्षेत्र में नहीं चलेंगे किसी भी प्रकार के वाहन, वाहन संगम पर बढ़ाए गए सुरक्षा प्रबंध। प्रबंध। बहुत अच्छा, आप पढ़ लिए। इतनी अच्छी आप स्पीड ले रहे हैं, वो आप बता रहे हैं कक्षा 2। 2 में पढ़ते हैं, तो और स्कूल हिंदी मीडियम का।
तो ये चीज जब आपका हिंदी इतना बढ़िया है तो वहाँ तो इंग्लिश भी पढ़ाया जाता होगा। यस सर। तो इंग्लिश भी आप पढ़ सकते होंगे। यस सर। तो हम जो है ये किताब आपकी है, ठीक है, इंग्लिश की है, ये किताब है ना, हाँ सर। कक्षा 2 की। यस सर। जी। अगर हम इसमें से कोई लेसन पढ़वाना चाहें आपसे तो इसको पढ़ के सुनाएंगे, यस सर। अर्थ बताएंगे। ये आपका एक लेसन है, डायरेक्शन, यस। देख रहे हैं, लेसन 7 है। इसमें क्या लिखा है इसको थोड़ा सा हमको पढ़ के आप एक बार पढ़ दीजिए और एक बार उसका अर्थ बताइए, फिर बीच में मीनिंग भी हम आपसे पूछते रहेंगे। यस सर। लीजिए। There are 4 directions: east, west, north, and south. When you look at the sun, you look in the east, sun rise in the east. राजू जी ये बताइए, आपने तो पढ़ दिया, लेकिन यहाँ जो लिखा है देयर आर 4 डायरेक्शन। यस सर। ठीक, इस लाइन में डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशाएं। दिशाएं। तो इस पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ? दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं चार होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। व दक्षिण। बहुत अच्छा, ये 4 दिशाएं होती हैं। यस सर। ये लाइन लिखा है व्हेन यू लुक एट द सन, इसका मतलब क्या होता है? यू लुक इन द ईस्ट, तुम पूरब की ओर देखते। पूरब की ओर देखते। बहुत अच्छा। सन राइज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है? सूरज पूरब में उगता है। हाँ, सूरज पूरब में उगता है। पूरब में उगता। बहुत अच्छा, मतलब आप इसका अर्थ भी आपको मालूम है। यस सर। बहुत अच्छा। जब आपको इंग्लिश पढ़ना आता है यस। और इंग्लिश का आप अर्थ बता ले जाते हैं, ये चीज़ हम आपसे पूछना चाहें। यस। जैसे इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे 7 दिन बोले जाते हैं ना, यस सर। तो ये तो आपको आता होगा। यस सर। तो इसमें एक दिन आता सैटरडे, यस। तो क्या सैटरडे की स्पेलिंग हमें बताएंगे? यस सर। SATURDAY। DAY। बहुत अच्छा। एक ये भी होता है जनवरी, फरवरी, ये इंग्लिश के महीने हैं। यस सर। तो ये एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने जनवरी, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। Yes, sir. इसमें एक महीना आता है मई, यस सर। जानते हैं ना? यस सर। तो ये मई कितने दिन का होता है? 31। 31 दिन। मई की स्पेलिंग क्या है? MAY। तो ये रहा आपका जो है इंग्लिश। तो जब इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ है, एक चीज़ हम सोच रहे थे, थोड़ा सा हमारी आपकी बात इंग्लिश में हो जाए। यस सर। करेंगे? यस। व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज राजू। राजू। व्हाट इज योर फादर्स नेम? सर माय फादर्स नेम इज मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन। व्हाट इज योर मदर्स नेम? सर माय मदर्स नेम इज मिसेज नजीसन। वेयर डू यू लिव? आप दूर के रहने वाले हैं। यस सर। बहुत अच्छा। ये तो आप तो इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। तो ये बताइए, आप बताते हैं कि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है, वो आप इंग्लिश से पूरी बात कर लेते हैं, तो क्या ये वहाँ स्कूल में इंग्लिश बढ़िया से पढ़ाया जाता क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज़ और बताइए, जब आपका हिंदी सही है, इंग्लिश सही है, तो गणित भी तो पढ़ाया जाता होगा। जी सर। और गणित ये मान के चलिए कि अगर किसी को टेबल नहीं याद है जी सर। तो गणित वगैरह लगा नहीं सकता वो आदमी बढ़िया। जी सर। तो जब आप इंग्लिश इतना बढ़िया आता है तो इंग्लिश का टेबल भी तो आपको याद होगा। जी सर। कहाँ तक याद है? सर 10 तक। 10 तक। तो अगर आपको 10 तक याद है तो 2 से लेके 10 तक कहीं से पूछे आप बता सकते हैं। जी सर। थोड़ा सा 5 का केवल बता दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। बहुत अच्छा, मतलब आपको इंग्लिश टेबल याद है। यस सर। और स्कूल है हिंदी मीडियम। यस सर। एक चीज़ बताइए, तब तो आपको हिंदी पढ़ा भी है बढ़िया से याद होगा। जी सर। हिंदी पढ़ा कहाँ तक याद है? 15। 15 तक। तो हम 15 तक में कहीं से भी पूछें। जी सर। 12 का सुना दीजिए। 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। बहुत अच्छा। ये तो रहा आपका टेबल, हमने देख लिया कि टेबल आपको याद है। तो एक चीज़ बताइए, गणित में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें और जानकारी होना जरूरी है। जी सर। जैसे 1
घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। बहुत अच्छा। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में? हाँ, 365। 365 दिन। बहुत अच्छा। ये चीज बताइए, फरवरी महीना कितने दिन का? 28, 29। 28 का भी होता है और 29 बहुत का भी। अच्छा, मालूम है जानकारी आपको। अब हम आपके गणित पे चलते हैं। जी कुछ सर। आपके गणित के किताब से सवाल लगवाएंगे। जी ये आपका जो है कक्षा 2 का किताब, जी सर। कहीं से कोई सवाल पूछे आप लगाएंगे। जी सर। यहाँ आपका एक लेसन है, धारिता की माप। देखते हैं ना जी सर। क्या लिख रहा है? धारिता की माप। माप। इसमें कुछ पैमाना होता है, उसको हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी। इसमें अगर उसको पैमाना नहीं याद है तो आदमी सवाल सही नहीं लगा पाए। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर? हाँ, 1000 मिलीलीटर। कितना? 1000 1000 लीटर। मिलीलीटर। बहुत अच्छा, आपको जानकारी है। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको। जी सर। सीता ने सोमवार को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सीता ने सोमवार को 15 लीटर 160 मिलीलीटर जी। तथा मंगलवार को 17 लीटर 260 मिलीलीटर दूध खरीदा। जी सर। उसने कुल कितना लीटर दूध खरीदा? सर लीटर में 32, मिलीलीटर में 420। नहीं नहीं, हम मुझवाने नहीं पूछ रहे हैं आपसे, जी सर। आपको लगा के दिखाना है। ठीक, जी सर। ये स्क्रीन है, ऊपर से थोड़ा सा लगाइए ताकि दिखाई दे। हाँ, सर हो गया। बहुत अच्छा। उत्तर कितना आया? उत्तर बराबर 32 लीटर 420 मिलीलीटर। 32 लीटर 420 मिलीलीटर। बैठ जाइए, मतलब आप गणित भी लगा लेते हैं। जी सर। ठीक से बैठ जाइए बढ़िया से। ये चीज़ बताइए, आपको गणित भी आता है, जी सर। आपको हिंदी एक चीज़ हम बीच में थोड़ा सा भूल गए आपसे पूछना, आपको इंग्लिश बहुत बढ़िया आता है। जी सर। अगर हम जी सर। किसी का नाम लिखवाना चाहें जी सर। इंग्लिश में तो क्या आप लिख सकते हैं? जी सर। चलिए ठीक है, एक चीज़ बता दीजिए, अगर किसी का नाम राजा राम है, जी सर। उसके नाम की स्पेलिंग क्या होगी? RAJARAM। तो आपने तो स्पेलिंग बता दिया, थोड़ा सा लिख के दिखा दीजिए। हिंदी में पहले राजा राम लिखे, उसके स्पेलिंग लिखिए। सर राजा राम। सर हो गया। अगर किसी का नाम मेराज है, कैसे लिखेंगे? सर जी मेराज लिखो। सर हो गया। क्या लिखा है स्पेलिंग? मेराज। MERAJ। MERAJ। क्या लिखा? मेराज, है ना? मेराज। हाँ, मतलब आपको अगर किसी का नाम स्पेलिंग दिया जाए तो आप लिख लेंगे। एक चीज़ बताइए, यहाँ हम अगर लिख रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे ये लिखा है हमने, ये हमने क्या लिखा? राजन। क्या लिखा है? राजन। तो हिंदी में लिख दीजिए क्या लिखा हमने। मतलब अगर इंग्लिश में कहीं लिखा है तो आप उसको पढ़ लेते हैं। जी सर। बढ़िया से मंत्र लगा लेते हैं। बैठ जाइए। जब आपका ये इंग्लिश सही है, गणित सही है, हिंदी भी आप कर लेते हैं, जी थोड़ा सा आपसे कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ पूछा जाए, बताएंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो कौन सा पक्षी है जो पुराने जमाने में चिट्ठी लेकर आता जाए? सर कबूतर। कबूतर। और कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको कुछ सिखाया जाए तो सीख लेता है? तोता। तोता। बहुत अच्छा। एक चीज़ बताइए, जिस जिले में आप रहते हैं ये किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। तेजस बोलिए। श्री आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी। और आपके ये जो इस प्रदेश में आप हैं, जो आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? सर लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ है। बहुत अच्छा। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा जानकारी। राजू जी। जी सर। संतरा खाए हैं? जी सर। कैसा लगता है संतरा? सर मीठा। मीठा और खट्टा। खट्टा भी लगता है। बहुत अच्छा। ये चीज़ बताइए, उस संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी मिलता है। बहुत अच्छा। आप जनरल नॉलेज भी आपके पास है। हाँ, एक चीज़ बताइए, जो झंडा होता है जी सर, उस पर कितने रंग होते हैं?
तीन। 3 रंग। बीच में कौन सा रंग होता है? वाइट। व्हाइट होता है। कौन सा रंग होता है? वाइट। व्हाइट। उसमें एक चक्र बना होता है। जी सर। उसमें कितनी तीली होती है? 24। 24 तीलियाँ होती हैं। बहुत अच्छा। एक चीज़ और बताइए, अ, आपसे हमने इस छोटे छोटे सवाल के एक सवाल और पूछ रहे हैं। जी सर। आगरा का नाम सुना आपने? जी सर। वहाँ का कौन सा ऐसा इमारत है जो बहुत प्रसिद्ध है? महल। कौन सा महल? ताजमहल। थोड़ा तेजी से बोलिए। ताजमहल। ताजमहल। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। बहुत अच्छा। तो आपका जो है, हमने देखा जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़िया है, और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। एक चीज़ ये बताइए राजू जी, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जी सर। इंग्लिश भी आपको आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, एक चीज़ और हम आपसे पूछना है, क्या वहाँ पे आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है? जी सर। तो कंप्यूटर में अपने नाम वगैरह टाइप कर लेते हैं? जी सर। हमें एक छोटी सी जानकारी आप दीजिए। जी। कंप्यूटर में कुछ भाग होते हैं, जी सर। क्या उन भागों के नाम आप बताएंगे? जी सर। बताइए। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। मॉनिटर, ये सर उनके भाग हैं। जी सर। चलिए ठीक। ये सामने जो रखा है ये क्या चीज़ है? लैपटॉप। लैपटॉप है। तो अगर कंप्यूटर में आप टाइप किए हैं तो लैपटॉप में आप टाइप कर सकते हैं क्या? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग लिख के दिखाइए। राजू। आपके पापा जी का क्या नाम है? श्री अर्जुन। श्री अर्जुन। तो पिताजी का नाम की स्पेलिंग लिखिए। सर हो गया। हाँ। और आपके मम्मी जी का क्या नाम है? श्रीमती नजीसन। नजीशन। उनकी स्पेलिंग लिखिए। सर हो गया। बहुत अच्छा, नजीशन। अगर हम किसी का नाम बोल दें जैसे सीताराम, उसके नाम की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा। सर हो गया। मतलब आप किसी के नाम की स्पेलिंग आप कंप्यूटर में लिख लिख सकते सकते हैं। ये कौन सी बटन है ये जिसको? स्पेस बार। स्पेस बार बटन है। मतलब ये इसके बटन के बारे में भी आपको मालूम है। जी सर। बहुत अच्छा। तो राजू जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हमें हुआ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया लगन से जी सर। कर रहे हैं। अच्छी तैयारी भी आपकी चल रही है। जी सर। ईश्वर आपको कामयाबी हासिल करे, आपको कामयाबी मिले। जी ठीक सर। है, और आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी नमस्ते। नमस्ते।